हम चीखते चिल्लाते रहते हैं क्योंकि अपने को रास्ता नहीं मिलता है। थोड़ा सा बैग में गए, थोड़ा सा सोचा कि कैसे इसको समझाया जाए, कैसे इसको टैकल किया जाए। बहुत अच्छा शब्द नहीं है पर मोटा मोटा आप समझिए, क्योंकि ये थोड़ा क्या कहते हैं, प्रेम से, जिसको आप क्या इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं। ब्लैकमेल नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है। इमोशंस के आधार पर समस्याओं के समाधान खोजना, ये है वो दरअसल। अगर तुम उसको अपने स्वार्थ के लिए करते हो तो वो ब्लैकमेल है, मगर आप पूरे परिवार की भलाई के लिए करते हो, पूरे समाज की भलाई के लिए करते हो, तो इसका मतलब ये है कि समस्या का समाधान खोजने का एक नया तरीका, नया हुनर, नई चीज़ आपके पास है और उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं बार बार ये कहती हूँ कि भाइयों को छोड़ के अपने को नहीं चलना है, क्योंकि ऐसा समाज कैसे चल सकता है? पुरुष और स्त्री, नर और मादा, ये प्रकृति की रचना है। उनका साथ में आना एक प्राकृतिक चीज़ है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो चलती रहे, मनुष्य जाति जो है वो बढ़ती रहे, और ये सभी प्राणियों में समान है। सवाल क्या है कि क्या ये संबंध मधुर हो सकता है, बराबरी का हो सकता है, के अवसर का हो सकता है, और अगर एक दूसरे को दबा रहा है तो उसका क्या रास्ता है? तो हम जब युवकों का शिविर करते हैं तो हम कहते हैं कि लड़का कैसा होना चाहिए? डराने वाला नहीं होना चाहिए। कोई लड़का ऐसा हो जिसके पास जाते हुए मुझको डर लगे। माँ क्या करती है? अपनी बेटी को लड़के से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लड़के को साथ में भेज देती है। करते हैं कि नहीं ऐसा? बाजार जा रही है, वो 5 साल का लड़का जो है उसका हाथ पकड़ के जा रहा है, क्योंकि बेटी को अकेले नहीं भेजना है, तो 5 साल के बेटे को भेजती है कि जा अपनी बहन के साथ। पर ये कैसे संभव है कि तुम लड़के से बचना चाह रही हो और प्रोटेक्शन के लिए तुमने एक लड़का पाल रखा है? संभव नहीं। तो इसीलिए एक ऐसा समाज बने जिसमें पुरुषों को भी साथ लेना है, बहनों को भी साथ लेना है। इसीलिए समाज के बेहतरी की हम बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बेहतरी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज इतने साल के बाद हमको ये रियलाइज होता है कि अगर समाज सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं सुरक्षित हो नहीं सकती, और अगर समाज सुरक्षित है तो ऑटोमेटिकली महिलाएं सुरक्षित है। ये बात समझ में आती है? तो लड़का डराने वाला नहीं होना चाहिए, लड़की ललचाने वाली। हम भी तो खेल खेलते हैं ना, हम भले हमें शारीरिक ताकत नहीं है पर दिमाग तो है, उतना ही है, शायद उनसे ज़्यादा शातिर है, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करते हैं। हमारे दिमाग को जो है रोज़ सुबह शाम कसरत मिलती है, घर भी संभालते हैं, बाजार भी संभालते हैं, बच्चे को भी संभालते हैं, बूढ़े को भी संभालते हैं। डीमोनेटाइजेशन में पता चला हमने कितने पैसे भी कमा के रखे थे, बचा के रखे थे। तो महिला का इंटेलिजेंस जो है, उसकी जो सोचने समझने की इमोशनल ताकत जो है, मगर वो उसका उपयोग जो है वो समाज की बेहतरी के लिए करें। ये है जो कोशिश हम करना चाहते हैं। एक तो सोच लिया कि हाँ ठीक है, इसमें से आधी बात समझ में आई, आधी बात पटी भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग होंगे उनको लगेगा कि ये क्या, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव की बात कैसे करते हो? वो बूढ़ा आदमी था, लठ लेके आया। मैं सुन रही थी रिपोर्टिंग, इस तरह से आजकल की सार्वजनिक सभाओं में बात होती है कि लठ लेकर जो आदमी आया, वो आदमी था जो गले में अपने इसमें गुलाब खोसता था। वो तो बूढ़ा ऐसा था जो 2 महिलाओं के कंधे पे चलता था। कितना है ना, सोशल मीडिया में आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा। कैसे पता चले कि कौन सी दिशा सही है, कि भाई ये करे कि ये करे? क्योंकि समाज तो पूरा एक दिशा में जा रहा है, हमको कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? तो मैं ये कह रही हूँ कि जो हमेशा लगातार लड़ाई झगड़ा करता रहे, हमेशा स्ट्रेस में रहे, एक दूसरे को दबाता रहे, तो पुरुषों की दुनिया किस नियम पर चलती है? उनकी दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस नियम पर चलती है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर मेरा भाई, पति नहीं है तो भाई का उदाहरण ले रही हूँ, कि मेरा भाई जो है वो ऑफिस में काम करता है, या मेरा पति अगर कोई है तो वो ऑफिस में पियून का काम करता है। पियून किससे दबता है? तो कारकुन से दबता है। कारकुन किससे दबता है? तो मैनेजर से दबता है। मैनेजर किससे दबता है? तो सीईओ से दबता है। क्योंकि उनका कानून ही ये है कि जो कमज़ोर है उसको दबाओ और काम निकालो। वैसे ही काम होता है, समझाने से काम होता नहीं है, संभव नहीं है। बातों के भूत लातों से नहीं मानते हैं।
या जो भी उसका उल्टा बोली में शायद, सारी कहावतें उनकी वैसी बनी हुई हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, दुनिया उससे अलग चल नहीं सकती। जबकि सच ये है कि आधी दुनिया उस नियम पर नहीं चलती है, क्योंकि वो प्यून आखिर अपनी दादागिरी किस पर करता है, जो पूरी ऑफिस से दबता है, वो आकर अपनी बीवी पर उसका ये दबाता है। बीवी क्या करती है, अपने बच्चों को मारती है। सारा दिन ये बना बनाया बैठा हुआ है, तो कुछ सोचना है, तो इस नियम को अलग करना पड़ेगा। हम लोग नगर सेविका जी बैठी हुई हैं, हमारे पिछले खामगांव के कार्यक्रम में 5 महिला सरपंच आई। सरपंच पति वाली सरपंच ने अपने हक से सरपंच जिसको बोलते हैं अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग सब वर्धा के ही गांव की महिला सरपंच हैं, हम लोग ने अपना ग्रुप बना लिया। हम लोग अपने को समस्या आए ना तो एक दूसरे से बात करके हम उसको सुलझाते। सहकार की नीति, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोऑपरेशन। पुरुषों की नीति क्या है, स्पर्धा की नीति, कि भाई हाँ हो गया कि भाई वो आगे जाए उससे पहले मैं आगे चला जाता हूँ। तो हमको ये तय करना है कि समाज सहकार की भूमिका में आगे बढ़ेगा या स्पर्धा की भूमिका में। तो जो दूसरी ऐसी महिलाएं हैं जो नगर सेवक है, जो प्रशासन में है, जो एक्स प्रशासन में है, आप देखेंगे वो लोग भी मदद करने को तैयार होते हैं एक दूसरे को, और महिलाएं हमेशा एक दूसरे को मदद करती हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि औरत ही औरत की दुश्मन है, तो ये वो कहावत है जो किसी विशेष मकसद से बनाई गई। महिला महिला की दुश्मन नहीं होती। आप देखेंगे तो रोड पे, हाईवे पे जब गाड़ी चलती होती है तो रोड रेज जिसको कहते हैं, किसी ने कट मार दिया तो और आगे गया, गाड़ी रोकी, उठा और रॉड से जो है सामने को मारने लगा। ऐसा पागलपन करती है क्या महिलाएं कि जान ना पहचान 200 लोग मिलके एक आदमी को जो है वो मार डालते हैं? क्यों? क्योंकि वो चीनी जैसा दिखता है। उत्तराखंड में हुआ था ना लड़के का, क्यों मार डाला उसको, जबकि वो नॉर्थ ईस्ट का लड़का है। मुस्लिम तो कितने बच्चे मारे गए कि भाई गाय का जो है मांस लेके जा रहा है, 200 लोग मिलके एक आदमी को मारे। महिलाएं करती है क्या ऐसा? जानना पहचान वॉर पे निकल पड़े। भारत के जो नागरिक जो है वो छुप छुप के रशिया भाग रहे हैं, रशिया उनको जबरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में खड़ा कर रहे हैं और वो बंदूक चला भी रहा है। कैसे तुम बोल सकते हो महिलाएं महिला की दुश्मन है? ये गलत भाव है, मतलब गलत। वो जैसे जैसे वो कहावतें बनी है ना, लाखों के दूध, वैसी वाली सारी कहावतें जो है वो अपने कन्वीनियंस के लिए बनाई। इस बात को हम समझें और पूरा समाज सरकार के आधार पर बने, ना कि स्पर्धा के आधार पर बने। उसके लिए आपको वैसी अर्थनीति बनानी पड़ेगी, वैसी राजनीति बनानी पड़ेगी, वैसा धर्म बनाना पड़ेगा, वैसी संस्कृति बनानी पड़ेगी, और वो हक से हम बनाएंगे क्योंकि हम भी दुनिया का उतना ही हिस्सा है जितना कि भाई। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि भाइयों में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इन बातों से सहमत होते हैं, और आप जब आगे निकलेंगी काम करने के लिए वो आपके साथ होंगे और आपकी ताकत होगी। इतनी बात मैं कहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रेरणा जी, आपने बताया हमें कि जैसे औरत चाहे तो बना सकती है, और स्वर के साथ में वैसे ही समाज स्वर सा बन जाएगा और बेहतर हमारा देश भी बन जाएगा।